ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से हम पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 42वें श्लोक तक चर्चा कर ली थी। तो इससे आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं स्तति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सके और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। उवाच चा असहन्ति बंधनान अयनम सति। बंधनानयनम, बंधनान नयनम मतलब कि बांध कर लाया गया। मुच्यताम एषः ब्राह्मणः नितराम गुरुः। ये हमारा गुरु है ब्राह्मण, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा हृदय इसके लिए चाहिए। द्रौपदी के जैसा हृदय होना बहुत बड़ी बात है। अपने बेटों को जिसने मारा हो उसके प्रति दया करना आसान नहीं। ज्यों ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की तरह बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। इस प्रकार से कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ कुछ चीजें बोल देते हैं। उस समय जब द्रौपदी से उन्होंने कहा था कि तुम अश्वत्थामा के सिर पर खड़े होकर के स्नान करना, तो उस समय द्रौपदी कुछ नहीं बोली थी। और एक बार द्रौपदी ने यह भी कहा था कि मैं दुशासन की छाती से जो लहू है उससे मैं अपने बाल को धोऊंगी। तो द्रौपदी छत्राणी है और ये द्रौपदी जो है यही वेदवती है जो दिव्य जन्मा है द्रौपदी। लेकिन एक जब ब्राह्मण आया है तो स्त्रियोचित एक दया द्रौपदी के अंदर आ रही है और द्रौपदी ये कह रही है कि मैं इसको इस तरह से देख नहीं सकती, आप इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण भी यह जानते थे, क्योंकि इन तुम दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के योग्य नहीं और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है
जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका पालन करना सिखाता है। जब शास्त्रों के अनुसार उनका जीवन होता है, शास्त्रों के अनुसार ही वो जीवन में हर एक कार्य करते हैं। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना उचित था। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावुकता के कारण ब्राह्मण के पुत्र को भी वास्तविक ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए, और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्य व्यक्तियों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। कितना विनम्र होगा, कितना निश्चल और कैसा हृदय होगा द्रौपदी का कि वो अर्जुन उनके समक्ष बांध करके लेके आए हैं, और उनके इस कथन से अश्वत्थामा को कैसा लग रहा हो। उनका तो हृदय ही परिवर्तन हो गया होगा कि ऐसे माँ से जिन बच्चों ने जन्म लिया उनको मैंने मार दिया। सो आज के समय में लव इज द वे टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट द वे टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट। तो लव इज द रियल मेडिसिन to transform the heart of a person. Fear can prevent, rules can prevent, but it cannot transform the heart of a person. लेकिन ये जो प्रेम है किसी व्यक्ति के, जब वो देखता है कि इन्होंने मेरे साथ अब भी ये गलत नहीं कर रहे हैं, ये कितने अच्छे लोग, तो an example is more valuable than 1,000 words. हजारों शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पर। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे हैं और कि मैं अश्वत्थामा का सर लेकर के आऊं या अश्वत्थामा को लेकर के आऊं। तो यहाँ पर एक और चीज है कि हमको ये सीखने वाली बात ये भी है कि हम्म, एक भक्त का हृदय किस प्रकार का होता है, और ये भी एक सीखने वाली बात है कि भगवान कितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
भगवान से अच्छा कौन एडवर्टाइजमेंट करेगा। आजकल के एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो वो बस, वो जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं उसमें थोड़ी देर के लिए एक एड आता है ना, उफ ये कमर, है ना, उफ, आ, आउच, है ना? देखा सुना आपने, पता नहीं आपने देखा ही ये वाला एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उफ ये कमर, ऐसे बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर हम्म, या फिर ऐसे बोलते हैं, क्या क्या आपके पेट में दर्द है, नहीं, क्या आपके दांतों में दर्द है, तो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं, क्या आपके गर्म ठंडा पानी लगता है, हाँ। क्या आपके मसूड़ों में भी दर्द है, हाँ भाई हाँ। तो फिर बोलते हैं, आपको चाहिए यार वीको वज्रदंती दंत मंजन। तो इस तरह से करके बताते, भगवान भी ऐसा ही सिचुएशन आ गया है, कैसा, मतलब कितना ड्रामेटिक सिचुएशन भगवान क्रिएट करते हैं। एक गुरु का पुत्र है जो साथ में पढ़ा है, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है और लाइव हो रहा है। कितनी हैपनिंग लाइफ होती होगी। हमारे लाइफ में तो ब्रह्मास्त्र वगैरह नहीं चल रहे, हम इतनी जो हमारी लाइफ चल रही है उसी में ही हम बहुत टेंशन में हैं। कई लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी आई एम स्ट्रेस्ड नाउ। अरे आपका स्ट्रेस, आपका तो स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। ब्रह्मास्त्र चलाई क्या कोई आपके पेट पे, किसी ने आपके ब्रह्मास्त्र वगैरह तो नहीं चलाया ना। भगवान देखो क्या सिचुएशन, कैसे श्रीमद् भागवतम कितना ड्रामेटिक सिचुएशन आ गया है। एक तरफ से ब्रह्मास्त्र चला दिया है और बांध करके अपने गुरु के पुत्र को, जिस गुरु को अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए तीर छोड़ रहा है और सारे युद्ध से पहले प्रणाम कर रहे हैं, उसके बेटे को अर्जुन बांध करके अपनी पत्नी के समक्ष लाए हैं। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी द्रौपदी आकर के इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, एक स्त्री जो कि लोग कहते हैं कि लेडीज तो बस घर में रहनी चाहिए, अरे छोड़, ये तो लेडीज तो घर में रहनी चाहिए। पुराने समय में देखिए लेडीज की कितनी वैल्यू होती थी। उनको नंगे कपड़े को पहनने के लिए नहीं स्वतंत्रता थी कि नंगे रहना है, जहां बेचारे नंगे जा रहे हैं, बहुत मोटे हो गए तो भी नंगे हैं, है ना, नंगे होकर के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, है ना, कैसे भी हैं बस नंगे हो जाओ, आकर्षण का केंद्र बन जाओ, बस एक ही तरीका है, नंगे हो जाओ। तो ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता वैदिक स्त्री के लिए नहीं थी। वैदिक स्त्री के लिए क्या स्वतंत्रता थी, उसकी बात मानी जाती थी। भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम इत्यादि ये सब लोग हैं, सारे खड़े हैं और वहां पे द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, इसको मत मारो, और ये लोग जो है छोड़ दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए, न कि हमें बात कोई मान नहीं रहा है, सब बस नंगे घूम रहे। नंगे घूमने से क्या हो, लोग आपको ऑब्जेक्ट के जैसे देखते हैं, गंदे कपड़े पहनने से। हम ये सोचते हैं कि हम आकर्षण का केंद्र बन गए, लेकिन वो जिस नजरिए से हमको देख रहे हैं, उस आकर्षण का केंद्र हम क्या बनना चाहते हैं। अगर इतने सारे लोगों के सच में केंद्र में हम आ जाएं, तो आप सोचिए क्या सिचुएशन रहेगी, है ना, कुत्ते बिल्लियों का सिचुएशन हो जाए। आजकल इसी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और इसको कहते हैं कि स्त्री के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए। स्त्री की स्वतंत्रता का मतलब बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करने की स्वतंत्रता है, उसकी बात मानी जाए, यूएनओ तक में उसकी बात मानी जाए, इसकी स्वतंत्रता है। शी बिकम्स द प्रेसिडेंट, शी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, शी बिकम्स
the MLA, MP, everything. That is her Swatantrata. Is her friend, her freedom is not to be tested always on the basis of clothes. बस एक ही चीज में स्वतंत्रता, बस स्वतंत्रता देखना चाहते हैं, कपड़ों में। बस बस कपड़ों में कि कैसे मैं स्वतंत्र हूं, क्यों मैं चाहे जो पहनूं। तो यहाँ पे सारे लोगों ने अपने को, ये जो स्वतंत्रता है, ये स्त्री ने जबरदस्ती ये थोप रखी है, और इससे घाटा होता है। मैं आपको बताऊं, मैं जब हम कंपनीज में जॉब करते थे, तो मैं देखता था कि जो भी स्त्रियां होती थी, उनको सभी लोग बुरी नजर से ही देखते थे। सभी लोग बुरी नजर से ही देखते थे। और इनफैक्ट लड़कों में तो यही बातें ही होती रहती हैं बस, कि किस प्रकार से आज ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ये काम की बातें तो बड़ी कम होती हैं। तो यहाँ पर हम ये चर्चा कर रहे थे कि स्त्री शरीर में स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब, उनकी बात मानी जाए। मैंने देखा है अपने घरों में, हम्म, जो माँ होती है, वो कई बार लोग सोचते हैं कि वो क्या काम करे, झाड़ू पोछा ऐसी चीजें करे। लेकिन मैंने देखा कि जब वो यात्रा में जाती हैं, कहीं पे जाती हैं, तो सारे लोग उन्हीं पे फोकस्ड रहते हैं कि मम्मी को ये करा दो, मम्मी को ये, मम्मी को ये होना चाहिए, मम्मी, मम्मी तुम कुछ खरीदोगी, मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो, सारा चीज मम्मी के लिए होता है। और वो राजा की जिंदगी जीते। कोई आता है, शादियों में भी उन्हीं का है सारा बोलबाला। आप देखो सारी, मतलब लेडीजों का ही है, लड़के तो, जेंट्स का क्या ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा खानों पे ही फोकस रहता है। जेंट्स के लिए सजने का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं रहता। अब आजकल हो गया होगा बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सलमान खान एंड ऑल, बट लड़कों को सजने का इतना नहीं रहता। बस भाई जो भी एक शर्ट पैंट पहन लेते हैं, कोट पहन लिया शादी में। लेडीज का रहता है कि भाई ये कराना है, फिर फेशियल कराना है, ये ब्लीचिंग कराना है, फिर बहुत सारी चीजें, पूरा एकदम सब कुछ वो होता है। तो वास्तविक स्वतंत्रता, अब लोगों को ये पुश किया गया है, तो ये इसी डिपार्टमेंट में जा रहे लोग। वास्तविक स्त्री की स्वतंत्रता ये है कि उसको, उसकी बात मानी जाए, उसका आदर हो। ये वास्तविक स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे द्रौपदी के उदाहरण से हम देख रहे हैं, कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, भीम खड़े हैं, सब लोगों के सामने, सब लोग इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन द्रौपदी जो कह रही है उसकी बात मानी जा रही है। दूसरा चीज ये भी हमने सीखने के लिए हमारे लिए है कि भगवान किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कितना सुंदर ये लीला बना के रखा हुआ है। अश्वत्थामा, द्रौपदी जो कैरेक्टर है, अपने आप में ये जो चरित्र है, यही कितना प्रबल चरित्र है, कितना प्रबल, है ना। यज्ञ से जन्म हुआ है द्रौपदी का। यज्ञ से जन्म हुई द्रौपदी जब जमीन पे चलती होगी, तो वही क्या होता होगा। युधिष्ठिर महाराज का रथ धरती से 2 फीट ऊपर चल रहा है, सबका रथ जमीन पे दौड़ रहा है, युधिष्ठिर महाराज का रथ धरती से 2 फीट ऊपर चल रहा है। कितना ड्रामेटिक सिचुएशन होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध ही अपने आप में, और ऐसे पूरे युद्ध में बीच में भगवत गीता बोली जा रही। भगवान ने कितनी मेहनत की है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे, हमको अट्रैक्टिव, इस चीज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, हम भी तो मूवीज में यही देखना चाहते हैं। कभी कभी सीरियल्स में ये दिखाते हैं ना, देखा है आपने, सीरियल्स में दिखाते हैं कि जो सासू माँ होती है वो चाहती है कि अ, जो, कौन है वो,
कौन है जो बहुत फेवरेट है सबका? कोई एक सीरियल का हीरो मान लो, जैसे कोई सीरियल का हीरो है, वो ये, हाँ, या कोई ये सोचता रहता है कि अनुपमा नाम का सीरियल है, मान, सीरियल में वो दिखाते हैं कि कैसे उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, और जो जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे तो वो ननद ने सुन लिया और जा करके सासू माँ को बता दिया। फिर सासू माँ जा करके कह रही हैं किसी और को कि इस तरह से, फिर उसके बाद उसका षड्यंत्र हो रहा है किस तरह से, इनको ये कह दिया जाए, उनको ये, इनमें फूट डाल दी जाए। फिर उसके बाद हम भी यही देख करके बहुत रुचि लेकर के सोच रहे हैं, अब बेचारी अनुपमा की अब 20वीं बार शादी किससे होगी। हम भी बहुत रुचि ले रहे हैं। लेकिन ये ड्रामेटिक सिचुएशन है, वो हुआ नहीं है और उससे शुद्धिकरण नहीं हुआ। लेकिन भगवान यहाँ पे देखिए कैसा सिचुएशन क्रिएट करे। बाली सुग्रीव, है ना, बाली को ललकारते हुए एक दुंदुभी नाम का, नहीं, नाम का एक दैत्य आता है। बाली तुम कहाँ हो, मुझसे युद्ध करो। बाली उसको दौड़ा के लेके जाता है, दौड़ाते 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 दुंदुभी एक गुफा में घुस जाता है। बाली उसके पीछे जाता है और फिर अंदर से आ की आवाज आती है। सुग्रीव सोचते हैं कि शायद बाली को इसने मार दिया है, तो फिर सुग्रीव एक बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा के ऊपर रख देते ताकि वो राक्षस बाहर न निकल पाए। हम्म? तब तक थोड़े समय के बाद उनको लगता है कि इन्होंने बाली को मार दिया दुंदुभी ने, और दुंदुभी अब गुफा में फंस गया है। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है देखिए, हमारे वैदिक साहित्य में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके कैसे एक सही भगवान को एक हीरो के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो हमारे लिए सीखने के लिए है। भगवान कितनी मेहनत कर रहे हैं, और भक्तों का जीवन हमेशा हैपनिंग जीवन रहेगा। कभी ऐसा नहीं रहेगा कि एकदम शांति से प्रभु जी सुबह उठे, माला किए, पर हियरिंग रीडिंग कर ली, बस हो गया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर शॉर्ट वीडियोस देखा, फिर सो गए, उठे, थोड़ा प्रसाद खा लिया, फिर उसके बाद सुबह उठे, फिर थोड़ा ये, एकदम नीरस सा जीवन नहीं रहता भक्तों का। आप देखेंगे कुछ ना कुछ होता रहेगा, एकदम हैपनिंग रहेगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के भी आ गए तब भी हैपनिंग सा कुछ होता रहे, बढ़िया कुछ कुछ हो रहा है जीवन में, कुछ लगा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रार्थना चली हुई है। हम्म? जैसे हमारे एक भक्त है, यहाँ होशियारपुर एक जगह है, वहां पे प्रचार करने के लिए गए, तो वहां पे अकेले उनको भेजा गया प्रचार करने के लिए। वहां पे गए तो देखा कि वहां पे चीजें तो बहुत सस्ती हैं, सारा मार्केट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जमीन तक मिल गई है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल ये है कि भाई अलोन रहना है, सारी चीजें। फिर तो एकदम है, भक्तों का जीवन भगवान एकदम हैपनिंग सिचुएशन बनाते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता ही है। तो ये इसलिए करते ताकि इसमें से हीरो जो कृष्ण भक्त है वो बाहर निकल के आए, क्योंकि भगवान के लिए जो मटेरियल अरेंजमेंट है ये बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी द्रौपदी जो है कठोर नहीं है। तो ये ब्राह्मण होने की जो मर्यादा है इसका पालन करना बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में कई लोग अपने को ब्राह्मण समझते हैं लेकिन चिकन बिरयानी रोज खाते, तो फिर वो, और चिकन बिरयानी जो आजकल मिलती है वो ज्यादातर भैंस और गाय की जो जबड़े की हड्डी होती है उसको काट काट करके उसमें ही वही डाला जाता है। तो ये सारी जो चिकन बिरयानी टाइप के ये जो चल रहा है, तो एनी हाउ मैं, ये जो ब्राह्मण है वो इस तरह के चिकन बिरयानी वाले ब्राह्मण नहीं होने चाहिए। फिर ऐसे ब्राह्मण तो, लेकिन हम किसी का अपमान फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो है भक्त हैं जो ब्राह्मण हैं उनको जो है हमको श्रेष्ठ समझना चाहिए। स रहस्यो धनुर्वेद स विसर्गोपसंयम
अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रह। ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों के को वश में करने की गुप्त कला सीखी। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रों को चलाने की अस्त्र चलाने तथा रोकने की इस रहस्य सम्मिलित था। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला में से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गन और परमाणु बम जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो आपने देखा है तीर चलाते ना, एक तीर निकलता है, रामायण सीरियल में देखा होगा, एक तीर निकलता है उसमें से ऐसे करके कई सारे तीर हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मशीन गन ऑफ ये एक तरीका है ना, एक साथ सबको मार। ध्वनि के दिव्य विज्ञान द्वारा किया जा सकता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों को नियंत्रण करते थे। वे मात्र ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य का भेद कर सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान था। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी, अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन समस्त लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया था। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग से संबंधित हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक, दान का पात्र बनना चाहिए। ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने हेतु अधिकृत है। एक तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पुराने समय में जो अस्त्र शस्त्र होते थे वो बहुत सूक्ष्म होते थे। और दूसरा ये कि द्रोणाचार्य को टीचर क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि वो ये चीज विद्या को अच्छे से जानते थे, और ब्राह्मण को ये टीचिंग किसी भी प्रकार की कर सकता था। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 43वां और 44वां श्लोक हमने चर्चा किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी, क्वेश्चन इज इन द चैट बॉक्स। आपका माता जी तबीयत कैसा है? गुड आंखों का अभी गुड ठीक है? प्रभु जी। According to law of karma, things are destined for your based on your past actions, and the law of attraction says you create your own experiences consciously or unconsciously. I'm confused. Please explain. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कुछ है नहीं वैसे,
ये तो आजकल फेमस हो गया है, कोई शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं आता। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन स्क्रिप्चर्स इज नॉट देयर एज फार एज आई नो। स्क्रिप्चर्स में अच्छा, तो शास्त्रों में इसका उल्लेख किस प्रकार से हुआ? हम्म, मुंडक उपनिषद 3.2.2। कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। प्राप पर्याप्त कामस्य कृतात् मनस्विहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। The desires who brood, he who broods on and longs for objects of desire is born there and there with such desires. But of him who desires have been fulfilled and who has realized the Atman, the desires end even in this world. तो माता जी, ये बहुत बहुत आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है। मुंडक उपनिषद के ऊपर ये शंकराचार्य की जो टीका है, इसमें क्या कह रहे हैं? This text shows that the primary help to him who is desirous of emancipation in the renunciation of all desire, he who covets visible or invisible objects of desire, brooding on their virtues, is born again and again with those desires of external objects which are incentive to the performance of good and bad deeds. Whether his desires direct him to perform karma for the realization of their objects, he is born with those self same desires in those objects. But of him who, from a sound knowledge of the absolute truth and devotional service, has all his desires fulfilled in Krishna consciousness, because the Atman is the object of his desire, and whose Atman, through knowledge and devotional service, has been made to assume its highest true form as the servant of the Supreme Personality of Godhead. All desires impelling him to do immeritorious and sinful deeds are destroyed even while in this body with devotional service. The drift is that desires do not spring up because the cause of the rising are destroyed. तो आदि शंकराचार्य भी ये कह रहे हैं कि दो चीजों के आधार पर किसी व्यक्ति को मिलता है कोई भी चीज। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, केवल अकेला अट्रैक्शन का लॉ ये किसी ने दे दिया होगा, पर इसमें जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद कर्मा। जैसे मान लीजिए कि किसी को ऐश्वर्या राय पसंद है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन अब भाई नहीं मिल पाएगा, शादी हो गई उनकी, अब जो भी हो, कितना भी अट्रैक्ट हो जाओ आप, बाल उखाड़ लो अपने, सारे बाल उखाड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मिलेंगे। अब शादी हो गई। तो एक बार मैंने ऐसा ही एक कुछ
सुनी सुनाई बातें मैंने अपने गुरु महाराज से बोल दी। मैंने कहा महाराज, इट इज सेड दैट वी आर एन एवरेज ऑफ द 5 people we associate with daily. तो महाराज ने कहा, इज इट सो? दिस इज नॉट अ डिवोशनल कॉन्सेप्ट। मतलब मैं सोच रहा था, कभी कभी मैं सोचता था, अक्सर मेरे हृदय में था कि मेरे गुरु महाराज थोड़ा सिंपल चीजों का उत्तर देते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते। पर महाराज ने, जब भी मैंने परीक्षा किया होते ना कभी कभी, तो महाराज बहुत डीप जाते हैं और बताते हैं कि दिस इज नॉट ए स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। जैसे मेरे गुरु महाराज जब दिन भर अलग अलग लोगों से संग कर रहे थे, अलग अलग लोगों से संग कर रहे, लेकिन उनका जो प्रेम है, जो हृदय है, वो अपने सुबह की जो गौर निताई की सेवा है उसी में ही मन लगा रहता है। इसलिए महाराज ने कहा कि दिस इज नॉट ए डिवोशनल कॉन्सेप्ट। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आजकल चले हुए, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आके तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो अच्छा तो चीज है, लेकिन आपके कर्म फल में नहीं लिखा होगा तो इतना नहीं मिला। सो देयर आर टू थिंग्स, नॉट ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन but law of karma combined. Law of you are getting attracted, but you have not earned enough money to get married to Aishwarya Rai, so you will not be married. आप अट्रैक्ट हो के देख लो आप। सो ये जो ऐसे कई बार बना देते हैं आप, लेकिन हम शास्त्रों से, इसीलिए हमको जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी हम सुनते हैं, कई बार ये जैसे कि आजकल के चले हुए लोग हैं, नीचे सेट गॉड इज डेड, या फिर तथाकथित दुनिया में जो आजकल लोकोक्तियां चली हुई हैं, कोई कुछ कह रहा है ना, नहीं, डिफिकल्टी इज द प्रॉब्लम इज द डिफिकल्टी, द एक्चुअल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम लाइज इन द डिफिकल्टी, इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। इस तरह से बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग, लेकिन अगर उसका शास्त्रिक कोई बेसिस नहीं है, शास्त्रों में प्रॉपर किसी वैष्णव ने जो उसको बोला नहीं है, तो हम ज्यादा उसको लेकर के जंप नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे फिलॉसफीज आ जाती हैं आजकल, लोग डाल देते हैं ना। आशा आर्य माता जी, आई थिंक यू आर गेटिंग माय हार्ट। Hare Krishna, Prabhuji, the philosophy which says that the like attracts like, that means you mean to say that, because if it is destined in the according to the past karmas, that means, Aishwarya, Abhishek Bachchan only was lucky and he got only attracted, and the law of attraction has worked for him only, not for others, according to his past karmas. Not, it's not that he was lucky. He may be having a very pathetic life. We can't say that he is lucky. Only with those people who are Krishna conscious, we don't know what we are getting. So we are not valuing that we are actual lucky people. है ना नहीं? तो हम लोग वास्तव में लकी लोग हैं। ये लोग लकी है, क्या लकी है? एक सड़ा हुआ सा शरीर है, उस सड़े हुए से शरीर में, मृत शरीर है, उसमें एक आत्मा है, जिस जीव है, भगवान का अंश है, वो वहां पर खड़ा है, और उसके ऊपर एक चमड़ा लगा हुआ है जो गोरा है, नीला है, जो भी है, उसको ऐश्वर्या राय कहा जा रहा है। और उसको आलिंगन करके, थोड़ा उसको कुछ करके एक सुख प्राप्त करने का जीवात्मा चाह रहा है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ट्राई कर रहा है। कुछ दिन बाद जब वो गुस्सा हो जाती है, 2-4 थप्पड़ बेलन लगा देती है, तो वही ऐश्वर्या राय खराब भी लगने लगती है, आंखें दिखाती है, इधर चल उधर चल। तो इतना भी लकी लकी टाइप का तो होगा नहीं। दिस इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, अपने बाप का जैक लगाया, तब जा करके शादी वादी हुई। फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं अपना रॉय नहीं हटाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐश्वर्या राय बच्चन रख लिखो, है ना नहीं? तो इतना ईगो, कितना विनम्र हुए होंगे, बहुत सारा कुछ हुआ। खुद अमिताभ बच्चन एश्योरेंस दे रहे हैं, तब जाकर के किसी तरह से शादी हो रही। तो बहुत सारा कर्म किया, बहुत सारा पापड़ बेलने पड़ते हैं तभी मिलते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया। अमिताभ बच्चन जब पहले गए थे तो
कितने समय तक लाइन में लगे हुए रहते थे, वो भी मेहनत भी रही, फिर उसके साथ साथ वो भी पिछले जन्म का भी बहुत सारा कुछ है बैकग्राउंड में, तब जा करके अभी किसी को मिलता है। आप देखें कई लोग होते धनवान होते हैं पर सुखी नहीं होते। तो उन्होंने मेहनत से धन तो प्राप्त कर लिया पर उनको सुख नहीं मिलता है। तो ये भी होता है। तो इसलिए हाउ वी गेट लाइफ और आगे चल के जो मिलता है वो कर्म और इच्छाओं के आधार पर मिलता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी इच्छा करे और उसको मिल जाए, नहीं होता। कर्म फल होते हैं भाई, बहुत अच्छे से कर्म फल देखे जाते हैं। कर्म फल इज द बैंक बैलेंस विथ विच अ बॉडी इज अवॉर्डेड। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे आई हैव टू गो टू दिस प्लेस, या ये इस तरह का शरीर मुझे चाहिए, लेकिन उसको उतना कर्म नहीं किया उसने, तो उसको वो चीज नहीं दी जाएगी, है ना। आशा माता जी, ठीक है। Prabhuji, like then that means, you know, like getting attracted towards the Krishna consciousness is also a part of the like previous karma, because we have got attracted, as you said previously. नहीं, कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति केवल और केवल भक्ति उन्मुख सुकृति से आकर्षित होता है या फिर कृष्ण की स्वयं इच्छा से आकर्षित होता है। कृष्ण भावनामृत भाग्य में नहीं लिखा होता और ना ही किसी कर्म का फल होता है। So is it because of the previous karmas also that we have got the sukriti of, or it's नो the blessing of the? नो नो नो, इट्स जस्ट ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। इट्स नॉट अबाउट एनी कर्म। कोई कर्म ऐसा इतना दमदार कर्म नहीं है कि किसी को भक्ति मिल जाए, भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए। इस दुनिया में कोई भी ऐसा डोनेशन बॉक्स नहीं है जिसमें हम 50 करोड़ रुपए डाल दें या अरबों खरबों रुपए डाल दें और ये कह दे जीवात्मा की मुझे भक्त बना दो। हाँ, एक व्यक्ति है जिसके पास होल सोल इसका रिटेलरशिप प्राप्त है, और वो है भगवान का भक्त। भगवान का भक्त अगर चाह लेता है, ये भगवान इस भक्त के साथ कुछ कीजिए, इसको मदद कीजिए, तब भगवान पार्शली उसको भक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार से उसको मिलता है। तो इट्स सोल सोल, ये भक्तों का ही वो है। तो कोई सुकृति की वजह से नहीं भक्ति मिलती है, और किसी की इच्छा रही होगी ऐसा भी नहीं होता। जो भगवान की कृपा होती है किसी एक जीव के ऊपर, तो उसको और उसके साथ साथ भक्ति में उसने कोई सुकृति किया होगा। हो सकता है कभी कहीं जा रहा था, भेड़ की योनि में था, मैं कर रहा था, और उसके बाल काट करके किसी भक्त ने खरीद लिया और अपने बच्चे को पहना दिया। तो वो जो बाल काट करके जैकेट बनाया गया और बच्चे को पहना दिया गया, एक भक्त के बच्चे को जो कि हरिनाम ले रहा है, उसको ये कपड़ा मिलने की वजह से उस जानवर को, भेड़ को इतनी सुकृति मिली कि अब वो मनुष्य योनि में आ गया और उसको कुछ न कुछ भक्ति वाला मिल रहा है। ठीक है ना। आशा मत तो थोड़ा बहुत आपको Thank you. क्लियर हुआ। Thank you, Prabhuji, for a detailed explanation. Hare Krishna, Dandavat Pranam. इन सब चीजों में वैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमको अपने जीवन में ऐसे सोचना चाहिए कि सही है, तू है तो सब सही है, यू आर देयर, तो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, यू आर देयर। ठीक है, अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी।